नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के उपसर्ग टॉपिक पर बात करेंगे। उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या अर्थ निकलता है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपसर्ग जो है वो हिंदी में भी होते हैं, कुछ उपसर्ग संस्कृत के होते हैं और कुछ उर्दू फारसी के भी उपसर्ग हमें हिंदी में देखने को मिलते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में कभी कभी परिवर्तन कर देते हैं या विकार उत्पन्न कर देते हैं। यानी वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं और उसके जो अर्थ में परिवर्तन कर दे, पर यह आवश्यक नहीं कि हर बार अर्थ में परिवर्तन करे, कभी कभी उसके अर्थ में परिवर्तन भी उपसर्ग लगने के कारण से हो जाता है। तो अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे अति उपसर्ग। अति यानी बहुत। अति का अर्थ वैसे तो बहुत भी होता है और कई बार परे भी होता है, यानी उससे भी दूर। तो अति उपसर्ग से बन सकते हैं शब्द, जैसे नए शब्द हम बना लेते हैं कि अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अतिशीघ्र। तो ये हमें कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। अन्य भी कई सारे उदाहरण अति के हो सकते हैं, पर हमने मोटा मोटे इन चारों के बारे में बात करी है। अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अतिशीघ्र। अधिक के आगे अति लगने से अत्यधिक बन गया, आचार के आगे अति लगने से अत्याचार बन गया, इंद्रिय के आगे अति लगने से उपसर्ग लगने से तेंद्रिय बन गया और शीघ्र के आगे अति लगने से अति शीघ्र बन गया। तो इनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है कई बार। शीघ्र यानी जल्दी, अति शीघ्र यानी बहुत जल्दी, आचार यानी व्यवहार, लेकिन अत्याचार यानी ऐसा व्यवहार जो सामने वाले के बर्दाश्त करने की सीमा से भी बाहर हो, उसको अत्याचार कहते हैं। और ऐसा अत्याचार करने वाले व्यक्ति को अत्याचारी कहते हैं। अत्यधिक, अधिक तो है ही, अति अधिक है ना, उससे भी अधिक, अर्थात अधिक से भी अधिक। तो इस तरह से कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं और आगे देख लेते हैं। अधि, अधि यानी ऊपर, अधि यानी ऊपर। इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अधिनियम, अधीक्षण, अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यादेश, अधिधन, आदेश, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए जाते हैं अध्यादेश। वो आदेश के आगे अति, अधि लगने से अध्यादेश बनता है। अधिनियम, अधीक्षण, ईक्षण के आगे अधि लगने से अधीक्षण बना है। अक्ष, इसके आगे अधि लगने से अध्यक्ष बना है। तो ये कुछ उदाहरण अधि के हमने देख लिए। इसी तरह से
अभी की देख लेते हैं। अभी, अभी का अर्थ होता है या तो पास, या सामने भी कई बार इसका अर्थ होता है। जैसे अभिलाषा, अभिलाषा, अभ्यंतर, अभ्यंतर, अभ्यर्थी, अभिनव, अभिसार, अभिशाप, अभिशंसा, अभिभाषण। जैसे ये अभिभाषण हो गया, अभिभाषण राष्ट्रपति और राज्यपाल वगैरह जो संसद और विधानमंडल में जो अभिभाषण देते हैं, उसका ये अभिभाषण शब्द है। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अर्थी यानी इच्छा रखने वाला, अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट। आप सभी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो आप अभ्यर्थी कहलाते हैं। यानी आपको आकांक्षा है, किसी चीज़ की इच्छा है, जो पाने की इच्छा है, तो आप सभी अभ्यर्थी कहलाते हैं। अनु उपसर्ग से भी कई शब्द बनते हैं। अनु, अनु, इससे भी कई शब्द बनते हैं। जैसे अनुनासिक, अन्वय, अनुशासन, अनुशंसा, इसी तरह से अप शब्द के भी अर्थ निकलते हैं। अप, जैसे अपकृत्य, अपवाद, अपव्यय, अपव्यय यानी खर्च है वो अधिक कर लेना, अपव्यय कहलाता है। अपमान, अपमान, ये भी अप उपसर्ग से बना है। कई बार हम देखते हैं आ उपसर्ग के प्रयोग से भी शब्द बनते हैं। आ, अधिकतर मामलों में इसका होता है अर्थ तक। आ यानी तक, इसका प्रयोग होता है। जैसे आ जन्म, आकंठ, आगमन, आगार, आरक्षण। ये आरक्षण, जिसको रिजर्वेशन कहते हैं, वो आरक्षण भी इसी रक्षण के आगे आ उपसर्ग करने से बना है, आरक्षण। आमरण,
यानी मरने तक जो अनशन वगैरह होते हैं, आमरण अनशन, वो मरण के आगे अवसर लगने से बना है। तो ऐसे खूब सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो केवल कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको नमूने के तौर पर बताए जा रहे हैं। बाकी हिंदी व्याकरण के शब्दकोश में कई ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपसर से बनते हैं, कुछ अनुपसर्ग से बनते हैं, कुछ अधि से बनते हैं, कुछ अव से बनते हैं। ऐसे शब्दों की भरमार है। कुछ हम देख लेते हैं। नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द, नी, इससे भी जैसे निडर, न्याय, न्यास, निदेशक, निदेशक यानी जिसको डायरेक्टर कहते हैं, निदेशक, ये भी नी उपसर्ग से शब्द बना है। प्र उपसर्ग से भी कई सारे शब्द बनते हैं। प्र, प्र उपसर्ग से आपने खूब शब्द शब्द सुने होंगे। प्रहार, प्रभाव, प्रचलित, प्रचलित, जो चलन में है उसको प्रचलित कहते हैं। प्राचार्य, प्रार्थी, प्राचार्य, प्रार्थी, ये शब्द सारे प्र से बन रहे हैं। अब देख लेते हैं वी उपसर्ग से कुछ कुछ शब्द जो बन रहे हैं। वी उससे कौन से बनते हैं, जैसे विशुद्ध, विशुद्ध, व्याकरण, विख्यात, जिसकी ख्याति अच्छी हो उसको विख्यात कहते हैं। विख्यात, विपक्ष, विषय, तो ये विषय, व्याकरण, विख्यात, विशुद्ध, विपक्ष, ये सब वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। इसी तरह से सु शब्द से, सु उपसर्ग से वो बनते हैं आपके स्वागत, सुविचार, सु यानी अच्छा, सुनियोजित, सूक्ति, सूक्ति, सूदन, उक्ति, उक्ति यानी कथन, सु यानी अच्छा, ऐसा कथन जो अच्छा हो, लोगों के लिए अनुकरणीय हो, उसे सूक्ति कहते हैं। सूक्ति हम सब ने पढ़ी, कई बार पढ़ी है। तो अवसर, अवसर तो आते हैं, लेकिन ऐसे अवसर जो यदा कदा ही आते हैं।
कभी कभी आते हैं, उन्हें सुअवसर कहा जाता है कि ऐसे सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। और संस्कृत के कुछ उपसर्ग भी हम देख लेते हैं, जैसे पुरा। पुरा यानी प्राचीन। पुरा से भी कई शब्द बनते हैं। पुरा, जैसे पुरावशेष, पुरातन। पुरातत्व, पुरातत्व। इति, इति से भी कुछ, इति उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं, जैसे इत्यादि, इत्यलम, इतिश्री। हिंदी की कुछ और उपसर्ग हम देखेंगे, जैसे संख्यावाची शब्द है ती। ती यानी तीन। थ्री को तीन कहते हैं। इसमें हम देखेंगे, जैसे तिराहा, यानी जहाँ पर तीन रास्ते जाते हैं उसको तिराहा कहते हैं। तिरंगा, यानी तीन रंगों से मिलकर बना हुआ झंडा, तिरंगा, जिसको ट्राई कलर कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये भी ती धन, ती के साथ, रंगा के साथ ती उपसर्ग लगने से बना है। तिमाही, तिमाही यानी क्वार्टरली। तिमाही यानी 3 महीनों में आयोजित होने वाला तिमाही। तो ये संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करके, उपसर्गों का प्रयोग करके भी हम शब्द बना सकते हैं। भर उपसर्ग से भी शब्द बना सकते हैं। भर, भरपेट, भरसक, भरपूर। इस तरह से हम इस भर का भी उपयोग उपसर्ग के रूप में कर सकते हैं। भर यानी पूरा, जैसे भरपूर, भरसक। हम कहते हैं कि हमने भरसक प्रयत्न किए, या आप सभी को सफलता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए, भरपूर प्रयत्न करने चाहिए। भरपेट, भरपाई। भरपेट कहते हैं भूखे को भरपेट भोजन मिल जाए तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। भरपेट यानी पेट भरे इतना। एक्चुअल में भर का मतलब होता है भरने जितना या भरना। भरपेट यानी पेट भरे इतना भोजन मिल जाए तो भूखे की जो है वो समस्या दूर हो जाती है। कुछ शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं, और उसमें अरबी फारसी के शब्द काफी हैं। उर्दू के शब्द भी कुछ कुछ हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग में लेते हैं। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि भारत में विदेशी शासन रहा है। ब्रिटिश सत्ता से पहले यहाँ पर मुगल शासन रहा, और उसमें जो अरबी फारसी के शब्द प्रयोग में लिए जाते थे, उन शब्दों का क्रमागत रूप से हमने अभी भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग लोक जीवन में भी होता है, और पारिभाषिक शब्दों शब्दावली में भी कुछ कुछ जगहों पर उसका प्रयोग करते हैं।
तो हम ऐसे शब्दों की पहचान करें तो हमें आसानी हो जाएगी, इनमें उपसर्ग कौन सा लगा है, मूल शब्द कौन सा है, ऐसी पहचान हमें करनी चाहिए। जैसे बे, बे यानी बिना, जैसे बेशक यानी जिसमें कोई शक नहीं हो। बेदखल, ये पारिभाषिक शब्दावली में भी काम में लेते हैं। किसी संपत्ति से अनधिकृत व्यक्ति को हटाना बेदखल कहलाता है और उस कार्य को बेदखली कहा जाता है। तो ये राजस्व विभाग वगैरह में ऐसे काम में लिए जाते हैं बेदखली। बेदर्द, जिसको कोई दर्द ही नहीं हो, ऐसा व्यक्ति बेदर्द कहलाता है। बेहया, बेशर्म, बेवजह, बेवजह यानी अकारण। तो ये शब्द उर्दू के हैं, अरबी फारसी के हैं, जिनको हम उपसर्ग के रूप में काम में लेते हैं। और इन शक के आगे बे लगने से बेशक, दखल के आगे बे लगने से बेशक, दर्द के आगे बे लगने से बेदर्द, शर्म शब्द के आगे बे उपसर्ग लगने से बेदर्द, बेशर्म, वजह के आगे बे उपसर्ग लगने से बेवजह बन गया, जिसको हिंदी में हम अकारण कहते हैं। बेवजह यानी अकारण, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन। अब इसी तरह से हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बे और बा में। बा यानी सहित, बे यानी बिना। ये तो होता है बे यानी बिना, इसका अर्थ होता है बिना, और ये अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सहित। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है एक तरह से। बा इज्जत, यानी इज्जत के साथ में सहित। हमने कई बार शब्द सुना है कि कोर्ट ने अमुक कैदी को बा इज्जत बरी कर दिया। बा इज्जत बरी करना यानी सम्मान के साथ में बरी कर दिया। बा अदब, बाकायदा, बाकायदा, कायदा यानी कानून, कायदा यानी कानून। बाकायदा यानी कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार कोई काम हो रहा है तो हम कहेंगे बाकायदा हो रहा है। बा इज्जत, बा कायदा, बा मुलाजिम, नहीं बा मुलाजिम नहीं है। बा अदब, बा मुलायजा, बा अदब, बा मुलायजा, बा अदब, अदब यानी सम्मान, और बा अदब यानी सम्मान के साथ में। इसी तरह से हम देख लेते हैं खुश शब्द का भी प्रयोग अरबी फारसी में होता है। खुश फहमी, खुश नुमा, खुश मिजाज। खुश यानी वही खुशी, हैप्पीनेस, खुश इसके लिए होता है खुश मिजाज। खुश फहमी, खुश फहमी। खुश फहमी, खुश मिजाज, और इसके अलावा खुशनुमा, खुशहाल, 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 खुशहाल। क्या आप हमारी खुशहाली चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो उसको कहते हैं खुशहाल। इसी तरह से हम शब्द भी है। हम शक्ल, ऐसे व्यक्ति जिनकी आपस में शक्ल मिलती हो, हम उनको कहते हैं हम शक्ल। हम राही, जो एक ही राह पर आगे बढ़ रहे हों, उन सबको हम राही कहते हैं। हम जोली, हम दर्द, जो हमारे दर्द को साझा कर ले, ऐसे व्यक्ति को हम दर्द कहते हैं।
हमजोली, हमशक्ल, हमसफर जो हमारे सफर में साथ दे वो, और हम वतन यानी एक ही वतन के रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम वतन कहते हैं। गैर शब्द का भी हम कई बार प्रयोग कर लेते हैं, ये भी उर्दू फारसी के शब्द हैं। गैर, जैसे गैर वाजिब, जो वाजिब नहीं है, जो उचित नहीं है, उसको हम कहते हैं गैर वाजिब। गैर मुनासिब, गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर मर्द, तो ये गैर शब्द से बनते हैं। गैर यानी बिना, रहित, या किसी चीज की अनुपस्थिति हो तो उसको गैर कहते हैं। दर शब्द दर शब्द का भी एक आध कोई उदाहरण देख लेते हैं। दर, दर, दरअसल, ये उर्दू की बात शब्दों की कर रहे हैं, उर्दू के शब्दों की बात कर रहे हैं। दरअसल यानी वास्तविक रूप से क्या है दरअसल। दरख्वास्त, दर हकीकत, दरख्वास्त, दरबार, दरमियान। तो ये कुछ शब्द हैं उपसर्ग शब्द जो उर्दू अरबी फारसी से गृहीत किए गए हैं। हिंदी में हम उनका प्रचलन लिखित में भी करते हैं और वाचिक शब्दों में भी प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण देखे हैं जो हिंदी में काम में लेते हैं, मूल शब्दों के आगे लगकर, और उनमें विकार उत्पन्न करते हैं और उनमें चमत्कार भी उत्पन्न करते हैं। कुछ मामलों में उनका अर्थ भी बदल देते हैं। ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के कुछ प्रयोगों का हमने यहाँ पर वर्णन किया, जिक्र किया। आगे और कुछ नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद।